हमने ना हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हुई है, हमारे पास इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है, हमारी फैमिली में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता है, मेरे पास ग्रामर की नॉलेज नहीं है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। हाउ लॉन्ग विल यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस एवरीवन? देयर इज द एंडिंग ऑफ एक्सक्यूजेस। दिस इज यू हु कैन बी द बेस्ट स्पीकर, दिस इज यू हु कैन मेक oneself the best speaker. If you try from today, you can be the best speaker. If you don't try today, you won't be the best speaker. I just want to convey one thing. अगर आप पैशनेट हो अबाउट लर्निंग इंग्लिश, यू विल बिकम द बेस्ट स्पीकर। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। लेकिन आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप आज से ही कमिट करो खुद से, यस आई गोटा स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, I got to talk to everyone in English and I must talk to everyone in English. I got to chat in English, I must chat in English. आप जिस किसी से बात करो, जिस किसी से मिलते हो, आप इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो। नो मैटर व्हाट, यू गॉट टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश टू ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी। चाहे वो आपसे बात करे इंग्लिश में, चाहे ना करे, आप उनसे इंग्लिश में ही बातें करने का ट्राई करो। अगर आप किसी पार्टीज में या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां भी ट्राई करो कि आप जितना इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो आप करो। आप इंग्लिश बोलना मत छोड़ो। डू नॉट गिव अप टू स्पीक इंग्लिश। You can become the best speaker. Just believe in yourself. When you people can be graduate, you people can complete a 12th class, you people can complete a master's, you can be the MTech, BTech, then why can't you speak English? What the hell with English? Is English so difficult? Is it becoming a challenge for you? I literally doubt. English is not rocket science. It is not challenging. It is so easy peasy. English इतनी difficult नहीं है जितना आपने इसको हवा बना दिया है। English is such an interesting language. I'm telling you the fact. Depends on you how much time you give it to how much time you practice, how much time you are completely dedicated for English, how much you are passionate for English. This depends a lot. अगर आप चाहो ना मुझे इंग्लिश स्पीकर बनना है, I'm telling you the fact, I'm committing to you. You can be the best speaker within 10 days, within 20 days, within 13 days. But why don't you try? You must try from today, everyone. So I'm going to share 5 tips and techniques that are going to help you to be the best speaker. So what are you waiting for? Let's get started. This is English with Arun. You're watching. Talk to yourself. Speak to yourself. Arun, what are you talking about? Sir, how could I talk to myself? No, you should start talking to yourself. I meant to say, आप खुद से बातें करना स्टार्ट करो इंग्लिश में. There would be nobody who would be watching you. There would be no one who would be correcting you. There would be no one who would be making a fun of you. There would be no one when you talk to yourself, when you speak to yourself, who is going to laugh at you. और that is what we want. अगर हम इंग्लिश बोले, सामने वाला हंसते हम पर, हमें लगता है हमारी इंसल्ट हो रही है, हमें लगता है कि ये बंदा हमें एम्बेरस करा रहा है। नहीं, आप तो ऐसी कोई बात ही नहीं रही। आप खुद से बात करोगे इंग्लिश में, आप खुद से इंग्लिश बोलोगे, तो कोई आपको देखेगा नहीं, कोई आपको सुनेगा नहीं, तो कैसे कोई आप पर हंसेगा, कैसे कोई आपको मजाक उड़ाएगा। और दैट इज़ हाउ आपकी इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप चेंज होती रहेगी, इंप्रूव होती रहेगी, पॉलिश होती रहेगी। आप कैसे बात करें खुद से? अब आप सोच रहे होंगे सर मेरे को तो फ्लुएंट इंग्लिश आती नहीं है, और मैं खुद से कैसे बात कर सकता हूँ इंग्लिश में, एटलीस्ट ये तो बताओ मुझे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई मेंट टू से, अगर आप खुद से बात करोगे इंग्लिश में, लेट्स सपोज आप सोने जा रहे हो, तो आप करेक्ट सेंटेंस नहीं बोल पाओगे। आई डोंट नो दिस, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोना स्लीप, आई गोइंग टू स्लीप, आई स्लीप, आई गोटा स्लीप। आप कंफ्यूज हो गए क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले गलत सेंटेंसेस ही बोलो, लेकिन एटलीस्ट बोलने का ट्राई करो। आप इतना तो बोल पाओगे, आई गोइंग टू स्लीप, आई गो टू स्लीप, आप कुछ तो बोलोगे। और दीज ऑल सेंटेंसेस विल बिल्ड अप योर एम्पायर। और जो आपको चाहिए, स्टार्टिंग में आप गलत बोलोगे, करेक्ट बोलोगे, मैटर नहीं करता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपकी इंग्लिश पॉलिश होने लगेगी। यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज आफ्टर 10 डेज और आफ्टर इन 15 डेज। और दैट इज हाउ आपकी फ्लुएंसी बिल्डअप होने लगेगी। अभी एक आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर फ्लुएंसी तो हमारे पास आ जाएगी, लेकिन हम मिस्टेक्स करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप स्टार्टिंग में मिस्टेक्स करोगे, जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपके पास फ्लुएंसी आ चुकी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो रेक्टिफाइड होने लगेगी, आपकी इंप्रूव होने लगेगी। सो इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग दिस लैंग्वेज इंग्लिश, आप बिल्कुल मत सोचो कि गलतियां होंगी, ये होगा वो होगा, नहीं। आप इसे डैम दो, आप स्टार्ट करो बोलना, ऑटोमेटिकली आपकी जो इंग्लिश है इट विल बिकम अ रिमार्केबल चेंज, और दिस विल गेट यू द बेस्ट चेंज ऑफ योर लाइफ। सेकेंड टिप, टॉक टू पीपल। जितना हो सके आप लोगों से इंग्लिश में बातें करो। जितना हो सके आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो, कुछ भी बुक कर रहे हो, एसी परचेज कर रहे हो, फ़ोन परचेज कर रहे हो, ट्राई टू टॉक टू पीपल, और ट्राई टू टॉक टू द मैनेजर्स, ट्राई टू टॉक टू द पीपल हु आर डीलिंग विद यू इन इंग्लिश ओनली। जैसे भी आप बात करते हो, नो मैटर हिज योर फ्रेंड, नो मैटर हिज योर रिलेटिव, नो मैटर हिज योर कॉलीग, नो मैटर हिज योर फेलो, नो मैटर हिज योर बॉस, नो मैटर हिज योर मैनेजर, कोई भी व्यक्ति मिलता है, आप ट्राई करो इंग्लिश में बोलने का।
people in the beginning they might say to you that you have gone insane or you have gone mad, but it does not matter. ये मैटर नहीं करता है लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आप बोलना स्टार्ट करो, आप लोगों से इंग्लिश में बातें करना स्टार्ट करो. इनिशियली it might give you the embarrassing moment, it might make you embarrassed, लेकिन yes, after 10 days 5 days you will see a remarkable change, or that is how you will see your English being on top, and that's how you will be called a fluent speaker. That is what we want. Third technique, listen to the songs. Songs does not mean Bollywood songs, Bollywood songs. I'm talking about Hollywood songs. Listen to the English songs. जितने आप हो सकते हैं इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनना स्टार्ट करो. Not only you will enjoy, but also this will get you the remarkable change of your English. आप इंग्लिश बोलोगे भी, फ्लुएंट भी बोलोगे इंग्लिश, आप समझना स्टार्ट कर दोगे. आपके पास वर्ड्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे. इनिशियली आपकी प्रॉब्लम क्या थी? आपके पास वर्ड्स नहीं है, सेंटेंसेस नहीं है. बट वंस यू स्टार्ट listening to the songs, once you start watching movies, not Bollywood movies, I'm talking about Hollywood movies. Once you start watching Hollywood movies, and you will see a remarkable change. आप मूवीज को देखो लेकिन इंग्लिश मूवीज को. येस, यू कैन डू वन थिंग, आप सबटाइटल्स मूवी देख सकते हो, नो वरीज. आप सॉन्ग सुन सकते हो विद सबटाइटल्स, नो वरीज. लेकिन यू विल स्टार्ट गेटिंग द वर्ड्स, एंड दैट इज व्हाट यू वांट. आपके पॉकेट्स में वर्ड्स होंगे, आपके माइंड में वर्ड्स होंगे, आपके माइंड में सेंटेंसेस होंगे. जितना आप म्यूजिक को सुनोगे, जितना आप सॉन्ग्स को सुनोगे, जितना आप मूवीज देखोगे हॉलीवुड, आपके पास ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस होंगे, और यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज इन 10 डेज, इन 15 डेज आपके इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आने लगेगी. और दैट इज व्हाट यू रिक्वायर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड टेक्निक जो आपको चाहिए. फोर्थ टेक्निक, कॉल ऑन कस्टमर केयर्स. आप कस्टमर केयर से बात करो, नो मैटर यू नीड देम और यू डोंट नीड देम, बट आप उनसे बात करो. आप उनसे बेफिजुल में आप उन्हें कॉल करो, आप उनसे ट्राई करो कम्युनिकेट करने का, आप उनसे बातें करो इंग्लिश में. दे विल डेफिनेटली कोऑपरेट विद यू, दे विल डेफिनेटली कोऑर्डिनेट विद यू, नो डाउट. दे वॉन्ट से नो, दे कांट हेल्प यू. आप ऐसा प्रिटेंड करो कि आपको नीड है उनकी हेल्प और आप उनसे बात करना चाहते हो, और आप वहाँ अपनी इंग्लिश बोलकर अपने इंग्लिश को इंप्रूव करो. आप ट्राई करो उनसे बात करने का. कॉल करो कस्टमर्स केयर पर. आजकल जस्ट डायल एक अच्छा ऑप्शन है. आप किसी होटल की बुकिंग करो, आप किसी रेस्टोरेंट की बुकिंग करो, आप कोई भी रूम बुक करो, ट्राई करो उनसे कस्टमर केयर पर बात करने का. आप कस्टमर केयर पे कॉल करो, बात करो उनसे, लेकिन इंग्लिश में बात करो. आपको कोई सिलेंडर की बुकिंग करनी है, लेट्स सपोज आपको कुछ भी बुक करना है, आपको अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आपको करना भी है नहीं भी करना है, डजंट मैटर. आप उनसे ना बस कॉल घुमा दो कि सर आई वांट अप्लाई फॉर पासपोर्ट, कैन आई अप्लाई हियर. They will coordinate with you, and that is how you will start building up your confidence. You will start boosting up your confidence, और that is what you require. आप कस्टमर केयर पे बात करो, इंग्लिश में बात करो, जितना हो सकता है उनसे इंग्लिश में गपशप करो, लेकिन इंग्लिश में. आपको वो आपसे वो बात करेंगे, आपके साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आपको फन भी होगा, और आपको यहाँ फन भी मिलेगा, और दैट इज हाउ योर इंग्लिश विल बिकम अ रिमार्केबल चेंज. फिफ्थ टेक्निक, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टार्ट राइटिंग. अब राइटिंग कैसे आपकी हेल्प कर सकती है फ्लुएंसी को बिल्डअप करने के लिए? यस, इट कैन हेल्प यू. अगर आप सोचते हो कि राइटिंग हेल्प नहीं करेगी, यस, इट इज द बिगेस्ट मिथ ऑफ योर्स. राइटिंग हेल्प करती है आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में. वो कैसे? लेट मी टेल यू. आपके समझो आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, यू शुड स्टार्ट राइटिंग इन अ नोटबुक. आप नोटबुक में अपने थॉट्स लिखोगे, राइटिंग करोगे, आप देखोगे ग्रेजुअली आपको चेंजेस देखेंगे, क्योंकि आपके पास ना बोलते समय एट रैंडमली सेंटेंसेस माइंड में क्लिक नहीं होते हैं. वी बिकम ब्लैंक व्हेन वी टॉक टू समबडी, वी गेट ब्लैंक, वी गेट लैक ऑफ वर्ड्स. हमारे पास एट रैंडमली कुछ नहीं होता है, हम वी आर नॉट प्रिपेयर टू स्पीक. बट as soon as you start writing, you get number of ideas, number of thoughts, और that is how you see a remarkable change. आप लिखोगे स्टार्टिंग में 5 sentences लिखोगे, 10 sentences लिखोगे. Okay, let me ask you one thing. Did anybody teach you the introduction? The teachers must have taught you, right? लेकिन क्या आपने कभी इंट्रोडक्शन की, क्या बोल के प्रैक्टिस की पहले? नहीं, आपने पहले से लिखा, आपने से फिर रीड किया. जितना आप लिखोगे ना राइटिंग, जितना आप करोगे, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, दिस विल गेट यू द वास्ट चेंज. And this will help you boost up your confidence, boost up your fluency, and that is what you want. So my dear students, अगर आप ये 5 टेक्निक्स को अप्लाई करते हो अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, दिस इंग्लिश विद अरुण गिविंग यू द शॉर्टी एंड चैलेंजिंग यू. अगर आपने इस टेक्निक को 21 डेज के लिए भी, बोलते हैं ना 21 डेज तक अगर आप कुछ भी चीज़ को हासिल करना चाहो, आप कर सकते हो. बट यू शुड बी सो फोकस्ड, यू शुड बी सो विजन्ड, यू शुड बी सो डेडिकेटेड, यू शुड बी सो पैशनेट. सिमिलरली अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, फ्लुएंट इंग्लिश, आई एम चैलेंजिंग यू. अगर आपने इसको 21 डेज तक बरकरार रखा, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, आपकी इंग्लिश
चेंज हो जाएगी. You will have fluency, you will have confidence, you will have words, you will have sentences, you will have all the drama of English. I'm telling you the fact. अगर आपने 21 days को बरकरार रखा. So my dear students, we finish it here. See you next video. Till that, keep loving, keep watching, and yes, do not forget to subscribe this channel, because in upcoming classes, in upcoming videos, you're gonna have a blast with us. And I'm telling you the fact, your English is gonna be so fluent. अब आपको अपने वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप वॉचिंग इंग्लिश विद अरुण.